यदि आपको या आपके किसी परिजन को किसी चिकित्सा या ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई है तो एडमिट होने से पहले कुछ बातें जान लेना आपके लिए हितकारी होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपको ऑपरेशन या चिकित्सा के लिए भर्ती होने का कोई समय दिया गया है तो उस दिए हुए समय से आधा घंटा पहले ही पहुंच जाए, ना कि आधा घंटा देर से, क्योंकि उपचार के पूर्व कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है और यदि आप समय पे पहुंचते हैं या थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं तो ये फॉर्मेलिटीज़ आसानी से हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप देर से जाते हैं तो फिर डॉक्टर भी व्यस्त रहते हैं और आपका अस्पताल में एडमिट होते वक्त अपने साथ किसी भी तरह के गहने ऑर्नामेंट्स ना ले जाएं। यह हिदायत खासकर महिला मरीजों के लिए है। बेहतर होगा कि आप मंगलसूत्र तक भी अपने किसी परिजन को दे दीजिए, क्योंकि अस्पताल में गुम होने का, चोरी होने का या फिर किसी परीक्षण के दौरान निकाल के इधर उधर भूल जाने का डर रहता है। तो बेहतर होगा कि आप न केवल गहने बल्कि कोई अन्य मूल्यवान वस्तुएं जहां तक हो सके साथ न रखें, और यदि आप ले जाना चाहें तो परिजन के हाथों सौंप दें ताकि वो उसकी सही ढंग से देखभाल कर सके। जहां तक हो सके अस्पताल जाते वक्त बच्चों को साथ न ले जाएं। यदि आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जिसमें आपको बच्चों को ले जाना ज़रूरी हो गया है तो ध्यान रखिए कि वे आपके निगाहों के आसपास रहें, किसी तरह की शरारत और शोर ना करें, इससे दूसरे मरीज़ों को परेशानी होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि नन्हे बच्चों को अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन का या दूसरे मरीज़ों से किसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है या वो बीमारी इन्हें भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो बच्चों को अस्पताल से बेहतर होगा कि दूर रखा जाए। उपचार के पहली रात को हल्का भोजन करें और यदि आपको कोई हिदायत ना दी गई हो तो रात को 10 बजे के बाद पानी भी ना पिएं। मगर यदि आपको पानी पीने की इजाज़त मिली है तो कम मात्रा में पानी पिएं और सुबह उठकर केवल ब्रश कर नहा धोकर हॉस्पिटल में पहुँचें। यदि आप कोई दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की, दमा की, और यदि उसका सुबह का डोज लेना ज़रूरी है तो वह आप सुबह 6 बजे के पहले केवल पानी के साथ ले सकते हैं। ऑपरेशन की सुबह को ना तो धूम्रपान करें, सुपारी खाएं, पान खाएं या चाय कॉफ़ी पिएं। यदि आपके डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है तो बेहतर होगा कि आप मुंह में कुछ भी न डालें। यह सोचकर कि डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है मगर स्मोकिंग कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि धूम्रपान करना ऑपरेशन के समय जटिलता बढ़ा सकता है। तो केवल सुबह आप 6 बजे के पहले कुछ मात्रा में पानी पी लें, वह भी यदि आपका गला सूख रहा है या प्यास लग रही हो तो, वरना मुंह में कुछ भी ना डालें। आमतौर पर अस्पतालों में मरीज़ों को अस्पताल के कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं, पर बेहतर होगा कि आप अपने साथ कुछ सूती ढीले ढाले कपड़े ले जाएं। महिलाएं सामने से खुलने वाला गाउन साथ में रखें और वहीं पुरुष लुंगी या पैजामा साथ में ले जा सकते हैं। यदि अस्पताल से आपको ये अस्पताल के कपड़े नहीं मिलते हैं तो आप ये पहन लीजिए, इससे आपको सारी जांच करते वक्त या ऑपरेशन टेबल पर चढ़ते वक्त आसानी रहेगी। जब आप अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं
तो अपने साथ केवल 1 या 2 जिम्मेदार व्यक्तियों को साथ ले जाएं। सारे परिजनों को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपका जो इलाज चल रहा है वह प्लान्ड है, पहले से सुनिश्चित है। इसके लिए आपको किसी तरह की बाह्य सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 या 2 जिम्मेदार व्यक्ति साथ रहेंगे तो बेहतर होगा। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा अस्पताल में हड़बड़ी, अस्पताल के कामकाज में दिक्कतें आना जैसी बातें हो सकती हैं। शाम को जब आपको मरीज़ों से मिलने का वक्त दिया गया है उस समय भले ही परिचित आएँ मिलें आपसे, पर वरना साथ में आपके 1 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को ना रखें, ताकि अस्पताल का काम भी सुचारू रूप से चले और उन्हें भी दूसरे मरीजों के साथ में किसी क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा ना हो। अस्पताल में एडमिट होते समय आपके पुराने ट्रीटमेंट उपचार के जो भी कागजात फाइल आपके पास हों उन सभी को अपने साथ रखें, ताकि यदि डॉक्टर कुछ पुरानी हिस्ट्री जानना चाहें या कुछ पुरानी जांचें देखना चाहें तो उन्हें वो आसानी से उपलब्ध हों। उसी तरह यदि आपका मेडिकल इंश्योरेंस है या आपका मेडिक्लेम होता है तो उससे संबंधित कागजात भी साथ में रखना बेहतर होगा, ताकि यदि वहाँ कोई कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध है तो आपके भर्ती होते ही इंश्योरेंस कंपनी के साथ अस्पताल का संवाद शुरू हो जाएगा और आपको आसानी से क्लेम या कैशलेस फैसिलिटी मिल सकेगी। अस्पताल में एडमिट होते समय आपको अपने डॉक्टरों को, यदि आपको किसी दवा की एलर्जी है, कोई दवा सूट नहीं करती है, कोई आपका पुराना अनुभव है कि ये दवा लेने से आपको कोई तरह की परेशानी होती है, तो इसकी खबर डॉक्टरों को अवश्य दें, ताकि वे उन दवाइयों को अवॉइड कर सकें, उन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें जिनसे आपको इस तरह के कोई एडवर्सिटी या विपरीत परिणाम होते हों। तो जो भी आपको कभी भूतकाल में किसी भी दवा से परेशानी हुई हो या किसी आपका ऑपरेशन हुआ हो और ऑपरेशन के दौरान किसी दवा या इंजेक्शन से आपको कोई रिएक्शन हुआ हो, एलर्जी हुआ हो, तो ये डॉक्टरों को बताना आपके लिए न केवल ज़रूरी है बल्कि न बताना कई बार ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। यदि आप किसी दूसरी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दमा, हार्ट वगैरह की कोई दवा ले रहे हैं, उपचार करवा रहे हैं, तो अस्पताल में भर्ती होने से पहले यदि आपका इलाज किसी और डॉक्टर से चल रहा है जो उस अस्पताल से संलग्न नहीं है जहां पर आप एडमिट हो रहे हैं, तो भर्ती होने से पहले उनसे सलाह ज़रूर लें, ताकि वे आपको आवश्यक हिदायतें दे सकें कि आपने कौन सी दवा कब खानी है, कौन सी दवा रोकी जा सकती है, या फिर उनसे एक इंस्ट्रक्शन लिखवा लें ताकि वह आपके भर्ती होने वाले अस्पताल के डॉक्टरों को दिखा सकें और वे ज़रूरी कदम उठा सकें। जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं और आपके परिजनों को आपके भर्ती होने के या ऑपरेशन की खबर मिलती है, तो उनमें से अनेक आपसे मिलना चाहते हैं, मगर बेहतर होगा कि उन्हें यह हिदायत दी जाए कि वे केवल अस्पताल में रोगियों से मिलने के वक्त ही आएँ, अन्य समय पर ना आएँ, क्योंकि इससे अस्पताल के कामकाज में बाधा पहुंचती है। कोई अन्य शल्यक्रिया या किसी तरह की इलाज प्रक्रिया चल रही हो उसमें भी रुकावट होती है। तीसरा, अस्पताल का अनुशासन भंग होता है, तो उन्हें आप सख्ती से किसी अन्य समय पर आने के लिए मना कर दें। वे केवल आपके अस्पताल के मिलने के जो समय होते हैं, खासकर अधिकतर अस्पतालों में इसका वक्त दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक होता है, जब तक अस्पताल के सुबह के सारे कार्यक्रम निपट जाते हैं। जब आप अस्पताल में भर्ती हैं तो आप अपने परिजनों
रिश्तेदारों और मिलने जुलने के लिए आने वाले लोगों से धीमी आवाज़ में बात करें। किसी तरह का हल्ला, हंसी मजाक ना किया जाए, क्योंकि ध्यान रखिए कि आपके अलावा भी वहाँ पर और पेशेंट्स हैं और हर एक की अपनी अपनी शारीरिक और मानसिक अवस्था हो सकती है। कोई गहन पीड़ा में हो सकता है, किसी को आवाज़ से डिस्टर्बेंस हो सकता है, किसी के ज़्यादा लोगों के हलचल से उसे परेशानियां हो सकती है। तो यह ना भूलें कि अस्पताल में और भी मरीज़ हैं और आपको उनका भी ख्याल रखना है। तो अस्पताल का डेकोरम बनाए रखिए, अनुशासन बनाए रखिए और सरल और शिष्टाचार का विशेष रूप से ध्यान रखिए।